हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान साहित्यकार श्यामा जी शर्मा साहब हैं। श्यामा जी एक ऐसी साहित्यकार हैं जो जिसको कहें प्रौढ़ता के समय भी अपनी लेखनी अनवरत इनकी जारी है और साथ ही इन्होंने बाल साहित्य आज जो गुमसा हो गया है समाज में, इन्होंने बाल साहित्य काव्य संग्रह भी इनके आए हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में आई हैं, इनसे हम रूबरू होंगे और इनसे बात करेंगे। श्यामा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी दिनेश जी, आपने मारा ताई याद करियो, इसलिए आपको घणो घणो आभार। श्यामा जी, आपकी शिक्षा दीक्षा और आपका जन्म कहाँ हुआ, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मारो जन्म कोटा जिला का करवाड़ गांव में होयो और तहसील पीपलदा। अच्छा। तो मारो जन्म करवाड़ में होयो, पर पिताजी इंदौर रह छा और माँ को ब्याह छे जे पास का ही गांव में होयो छो पुसोद में। पर पिताजी जोड़े मल दिया छा तो माँ सब इंदौर चली गया छा, इंदौर ही रह छा। पर मारो जन्म छे जो करवाड़ गांव को छे। जब 2-1 महीना की छी मुँ तो माँ मन लेर इंदौर चली गई छी। अच्छा। जब वो 1.5 साल की हुई तो पिताजी का कहीं खचा पेट में कोई ऐसी बीमारी होगी, कोई खचा तल्ली बढ़ गई, कोई खचा कांचर, कोई खचा कांचर ऐसे ही। पर साल भर ताई इलाज चालियो घणो। अच्छा। पर पिताजी बच न पाया, माँ न बचा न पाई। माँ न सब कहीं खचे सब जतन करिया और एक तरह सुसंदो घर बर्बाद हो गयो। माँ ने अपने कहीं खच रास पीस गहना सब बेच दिया पिताजी की इलाज में, पर पिताजी ने वह बचा न सकी। और जब 2.5 साल की थी तो पिताजी स्वर्गवासी हो गया और 100 महीना ताई जैसे तैसे माँ ने इंदौर में खाड़ियो। उसके बाद में जे नानाजी जार माँ ने लिया आया और मैं करवाड़ में ही पढ़या बड़ा होया और मारी जो प्राथमिक शिक्षा करवाड़ में ही होई। घर में कहीं छे कि साहित्यिक माहौल तो छो कोई ना, पण या छे कि धार्मिक माहौल छो, कहीं कच नानाजी को अनुशासन छो घणो। अच्छा। और नानी जी को कहीं छे कि संस्कार को जिम्मो छो। अच्छा। वहाँ नानाजी सु तो माने अनुशासन सीख्यो और नानी जी सु छो जो माने संस्कार सीख्या। सारा घर का काम सब कुछ लीपना पोतना थापना मांडना मांडवो नानी जी सब सखाओ छा। नानी जी ऊपर सु तो घना कठोर दिखे छा, पण वहाँ को हृदय घणो नर्मल छो और दान पुण्य में कोई की सहायता करवा में घणो विश्वास राखे छा वो। और नाना जी छे जो कथा मर या मर सत्यनारायण की कथा कराओ छा और पूरा गाँव न जिमाओ छा वो। तो वो जिम्मो कहीं खच मामा जी ने भी लियो और वहाँ का बेटा ने भी आज भी हो या कहीं खच कथा कर रहा है। श्यामा जी, आप माइड भाषा में लिखे छो और आपन माइड भाषा कई लोग क्या माइड भाषा में लिखबो आपने कशे अच्छो लागे छे? मायड़ भाषा में लिखबो मने बहुत ही बढ़िया लागे छे। और जद भी मैं लिखूँ छूँ या न लिखूँ, पर माँ जैसा कोई सामने ही खड़ी है, बिल्कुल सन्मुख बोल रही है, तो मायड़ भाषा में तो लिखबो घणो ही बढ़िया लागे छे मने। श्यामा जी, थाने कबसो लेखन साहित्य लेखन को काम शुरू करियो और एक पीछे ताका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? जी दिनेश जी, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। प्रेरणा स्रोत तो निर्मोही जी रहा मारे। अच्छा। गेलो बताबा को काम वहाँ को छो और आगे बढ़वा को काम मारो छे।
और लिखवो मन अब अपन खां का कई बातान में भी कोई लिखो जाओ छे का साहित्यकार बने छे का, पर यूं समझो कि मैं तो बाता बाता मैं लेखिका बनी छूँ। अरे वाह, अब बात 2012 की छे। हाँ, निर्मोही जी सब सुख जा क लोक कथावां लिखो, लोक कथावां लिखो। હું સુનતી રહી एक दिन उदन भी खरिया चाहिए कर भाई लोक कथावां लिखो। जब साहित्यकारान शू बात कर नमटिया हाँ, तो मनी आसू की कथे सब सु संदा जना सुख तारो छे पर कोई भी नाम ही न भरी तो मुई क्यों न लिख दियो। बहुत बढ़िया। तो निर्मोही जी एकदम से तो अचंभा में पड़ गया क एकदम से लोक कथावां कशा लिखेगी काई करेगी। फिर बोलिया कि था ने लोक कथावां आवो छे का मन की मन तो घनी सारी लोक कथावां आवो छे। मारा मामाजी घनी लोक कथावां सुनाओ छे, दूणी कर काई कछ छे न सगड़ी का आगे बठाण और मैं सारा घर का छे न जो घनी लोक कथावां सुना चा वहाँ सुन तो कबान की का तौर पर एक दो लोक कथा सुना हाँ, हाँ, तो मन यहाँ का कान पचफूला की काई कछ छे न लोडी की और काई कछ दगो दगा किसी का सका नहीं। तो ये अस्या की मन यहाँ कान दो तीन जो लोक कथावां सुनाई तो निर्मोही जी घना खुश होया। बहुत बढ़िया। तो क जगह मांडो तो मन की भाई मांडवो तो भारी काम छे एकदम सू तो याने की कि भाई थोड़ी सहायता करूँगा मैं हाँ, ते मांडो तो सही। तो मन कहीं खच मानक जो उम लिखा छा अपन तो अस्या तो ना और जैसे बोले छा ना हाँ, हाँ, अस्या ही कहीं खच जो मांड दी। फिर जो यान सुधार करिया हुआ हम कि भाई अस्या न अस्या मांडो तो बस फिर आगे की लोक कथावां तो कहीं खच जो वो मांडवा में आगी। और जो पोथी छे तो वो टाइम अकादमी की जो विज्ञप्ति खड़वाड़ी छी हाँ, हाँ, तो 8 दिन में किताब पूरी करनी छी। अच्छा, अब देखो 8 दिन में वह किताब कशा मंडाई आई तो बस यह मुई जानू छू। कशी किताब थी वह राजस्थानी लोक कथावां हाड़ोती अंचल। अच्छा, अच्छा। श्यामा जी ता मालवी में तो आपको सासरो जी और हाड़ोती में भी ता माइडवाथा में लिखी आपने तो यो कशा तालमेल भेटो ताको क्योंकि शब्दा में भी अंतर जे दोनिया में। जी मारी छोटी उम्र में ये मारो ब्याह हो गयो छो हाँ, तो सासरा जब फूग्या तो वहाँ तो मालवी सारा बोले छा। हाँ, जब पीर में छा तो हिंदी भी बोले छा और हाड़ोती भी बोले छा। तो अब न तो वहाँ हाड़ोती री न हिंदी री और न ही वहाँ मालवी ही हुआ तो छे न जो काई कछ खिचड़ी बनी गई सारी। अब छे हाँ, तो फिर काई कछ जब निर्मोही जी ने की कि भाई मांडो तो फिर हुआ काई छे कि हाड़ोती अपना आप ही छड़बल आ गई काई कछ अपनी जबान पर और वह बढ़िया स्पष्ट होगी। श्यामा जी आपकी एक पोती के हुआ दन हुआ बाता उमा कहीं जे आपने कहीं लिखो वो किताब में कहीं लिखो पोती में आपने दर्शका ने बताओ ना। जी या पोथी वो दनर वो बाता हाँ, या लिखाई आई ऐसा कि जब भी फुर्सत में बैठता तो गाँव की जो ओलियों हाँ, वह घनी आवो छे। अच्छा, जहाँ मारो जन्म होयो तो मुँ र वहीं पूग जाऊँ छू भाजी। तो वो जो बालपना की जो बातें अटकेलियाँ और बाइलियाँ के साथ मलबोर करबोर घूमबो तो वो बातें याद आती रहे छे। वो घर आंगना याद आता रहे छे, वो पोड़ू सारा जो वो जमाना में छा। तो जब भी दिमाग में यह चीज़ आती तो उन्हें मुँह कहीं छे कागज पर मान ले छे। अच्छा, अस्या ही मानता मानता नरी सारी कहीं खच जो कहानियाँ समझोवाना वो टाइम तो हाँ, हाँ, तो मन कहानियाँ की नहीं वो सारा छे जो मांड लिया तो वो अखेटा हो गया। एक दिन निर्मोही जी ने कागज पर ना देखा हाँ, तो वहाँ ने खीक और ये तो बहुत बढ़िया मान मिलिया छे था ना और ये तो बढ़िया संस्मरण बनेगा तो कहीं खच या ना संस्मरण लिखो। तो भाई कहानी कोई जो एक स्वरूप छे तो वही संस्मरण छे। मारा हिसाब से मुँह खूँचूँ कि भाई संस्मरण यादा और बाता को अस्यो पिटारो छे। बिल्कुल सच।
जैसा कि खजानो है और भंडार भरिया रहे है। तो आपने भी यादा और बातें जो बालपना की घटना और बड़ान की भी एक सभी उम्र की, हाँ, तो वो खट्टी मीठी बात है ना, तो वो सब मंडाया जाओ छे। श्यामा जी ताकि कशी कशी किताबा प्रकाशित हुई और उमा आप कहता ही कई मतलब पुरस्कार मिलियो अब ताई बताओ ना दर्शकों को। जी मारी अबार ताई छे जो 8 किताबा कहीं खच प्रकाशित होगी। हाँ, और मारी पहली जो पोथी है वह है राजस्थानी लोक कथावां हाड़ौती अंचल। अच्छा, उसके बाद में तो एक व्यवधान आयो, तो शारीरिक व्याधियाँ जो चालती रही उसका वो होता सता मुझे तो यो मारो कहीं कहे लेखन प्रभावित होयो अच्छा, है ना। तो उसके बाद में हमारी जो पुस्तक आई एक हाड़ौती अंचल की रोचक लोक कथावां, अच्छा, या हिंदी में आई। उसके बाद फिर जो 2020 में तो कहीं का कोई गीत सुनाऊ ना एक काव्य संकलन आयो हिंदी भाषा में। हाँ, हाँ, उसके पाछे जो चिड़िया रानी गाओ ना यो भी काव्य संकलन आयो। और उसके पाछे मन जो जितेंद्र जी निर्मोही है जी, यहाँ की जंगली जीवा की जो पहचान है उसको मैंने अनुवाद करियो। अच्छा, उसके पाछे फिर आई मारी राजस्थानी में एक पोथी तो उड़ी रे खुशबू चारू मेर। उसके पाछे आई पक्षियों को पहचाने। अच्छा, हाँ, और उसका सबके बाद में यह आई कबोधन और वो बाता। अब यह 2-3 जो पुस्तकां छी जी, यहाँ की घनी सराहना हुई तो मारो भी हौसलो बढ़तो गयो हाँ, हाँ, और मुँह आगे बढ़ती गई। तो कोई गीत सुनाऊ ना के लिए भी घना फोन आया कि आपकी यह पुस्तक और ये को आवरण बहुत ही बढ़िया है। और जहाँ जहाँ भी मन दीजा का घर में बालक छा तो वो बालक वो पुस्तक ने छोड़ा ही न छा और रात में भी उन्हें ला रहा ही लेर सो छा। अबार भी जो ये यह पुस्तक आई तो कहीं कहे है ना में भी फोन आया कि भाई आपकी यह पुस्तक बहुत बढ़िया है। तो ई पुस्तक में कहीं है कि बाल साहित्य में हाँ, हाँ, में एक आड़ी तो है जो आपने कहीं खच यहाँ की पहचान है ना पक्षियान की, और दूसरी आड़ी कहीं खच जो कविता है वर्णन चे मतलब वर्णन है। तो वह सब न घना मन भाई और ये किताब की पोथी की भी घनी सराहना हुई। अच्छा, इसके बाद वो धन और वो बाता हाँ, हाँ, तो यह संस्मरण पोथी है हमारी। अच्छा, कोई ताना कविता याद छे जो सुनाओ ना मागा दर्शकों ने। हाँ, तो मैं राजस्थानी की हाँ, आपने कविता सुनाऊँ छूँ। यह है उड़ी रे खुशबू हाँ, हाँ, चारू मेर। हाँ, सुनो। घना बांदरा घना चमोर, हाँ, घना बांदरा घना चमोर मगन्या की राड़ी में सोर। वाह, बहुत बढ़िया। घना बांदरा घना चमोर मगन्या की राड़ी में सोर। खड़बूजा तो खा गया सुवाड़िया, खड़बूजा तो खा गया सुवाड़िया और कांकड़ियाँ ले गया चोर। पीठ भागली खाद लगा दी बदी बेलड़ियाँ चारू मेर। मगन्या न रू खाड़ा राख्या बाड़ कोक ठोक दी चारू मेर। तो वो टाइम ताने कशो लाग्यो कि जब आपकी किताबा आपने बाल साहित्य को प्रकाशन हुयो और सब लोगों ने देखी तो कशी आपने खुशी मतलब आपके अंदर आई। बहुत अतनी खुश हुई हूँ तो शब्दा में तो बयान न कर सकूँ। और पोथी जो मांडवा को एक मारो अनुभव रियो तो मैंने 13 साल ताई माँ भारती स्कूल में हाँ, छोटा सुर बड़ा बच्चा के ताई पढ़ायो। अच्छा, तो जो बालक की अटकेलियाँ वहाँ की बातें और सारी चीज़ें जो मैं दिन रात देखे छी तो उसू भी मैंने पोथी में घणो सहयोग मिलियो। अच्छा, और मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और सबने हौसलो अफजाई भी करियो और आशीषा भी मिली सब गुणीजन की
तो यो साहित्य कांई छे कि बाल साहित्य बढ़तो ही गयो और मारी 4 पोथियाँ आगे ही गया। श्यामा जी, आपका साहित्यिक लेखन के लिए आपका पति जितेंद्र जी निर्मोही को बहुत बड़ो योगदान माने जा अपन ज्ञान, मतलब आपका ताई एक मतलब साहित्य को एक संकलन आपने संग्रहित कर लियो, तो आज भी वह ये उम्र में आपको साथ देते ये काम करवा के लिए? जी बिल्कुल, वो यूँ कह अब कि काम बाद में हो जाओगा, काम जिंदगी भर खत्म न होगा, है ना। तो लिखनो छे तो लिखनो छे, मतलब जब लिखनो छे तो आपनो ध्यान भटकानो कोई ना बिल्कुल भी, और बिल्कुल उम ही रम जाओ, और तब आप कांई कहे छे साहित्य सृजन कर सको छो। और थोड़ा कांई छे कि रिजर्व तो रहनो ही पड़ोगो। आपन सोचा कि भाई आपन सोशल भी हो जावा, तो थोड़ा सा सोशल होवा में आपने कटौती तो करनी ही पड़ेगी और रिजर्व रहना पड़ोगो। बराबर सु साथ दिए छे वो कांई कहे छे लेखन में। वह दिन वो बातें जो आपकी पोती है, कोई एक आध संस्मरण हो जो आप सुनाओ ना? हाँ जी बिल्कुल, आपना दर्शका के दई यो संस्मरण मन मांडियो छे कि सेठ जी छे गाँव में। सेठ जी की बेटी को ब्याह मंडियो। सेठ जी की बेटी को ब्याह मंडियो, और वो हमारी बड़ी जीजबाई छी, वो की बाईली भी छी। वहाँ मैं छोटी सीख छी, तो नाना जी खचा कि भाई जालर बाजा के फली खेल आ जाओ घर में। शाम पड़िया मुँह खेल बागी तो वहाँ घनी सारी झंडिया लाग रही है, और कहीं मकान का आगे बाजार में, आधा बाजार में लाग रही थी, जहाँ सुमा तीतरिया भी खा जा गाँव में। मन भी बालपना में रंग बहुत ज़्यादा पसंद छा, और अबार भी रंग पसंद छे, बच्चा ने रंग पसंद ही हो छे। तो वो तीतरियाँ जब मैंने देखी उड़ती हुई, जैसा तो कोई तितलियाँ उड़ रही है रंग बिरंगी, अस्यो मन आभास होयो, और मैं बहुत ज़्यादा घनी खुश हुई, घनी खुश। और कहीं खच पाचा ही पाऊँ मुँह घर की तरफ बावड़ गई, और वहाँ जा रहे माँ उभी सी पोड़ में। तो माँ सुमन की कि माँ या बताओ इतनी सारी तीतरियाँ छे न बाजार में क्यों लाग रही है? तो माँ को ध्यान अपना काम में छो, तो मुँह की साड़ी न पकड़ पकड़ खींचती रही। जाता ही उन्हें न बतायो, जाता है माँ बताओ ना इतनी सारी तीतरियाँ क्यों लाग रही है बाजार में? तो माँ को कहीं छे वो आरो आरो खाड़वा को टेम हो गयो छो। तो माँ ने की कहीं खच बेटी, कहीं खच छे न जे सेठ जी की बेटी को ब्याह छे, और वह कहीं खच तारी जीजबाई की बाईली भी छे। तो बड़ी खुशी हुई, और हाल तो छे न जे यहाँ ताई बाजार ताई तीतरियाँ लागी छे, वो बड़ा दरवाजा ताई भी तीतरियाँ लागेगी जेब जे घनी सारी। तो कहीं खच और वो बाहर नोरिया में सब जना तीतरियाँ चपका रिया होगा। तो मन खी नोराम तीतरियाँ चपका रिया से तो मुँह भी जाऊँ। तो माँ ने खी चली जा, पर कहीं से बेगी आ जा बेटी न नाना जी एला करेगा। अब मुँह दौड़ी 2-3 पर लांग में दाजी बोरा जी के कहीं खच चूतरी पर, वहाँ से न जे नाया का काका जी और फिर छतरिया जी की चूतरी पर छड़ी पूछ गई नोराम जारवा छोरा छोरी रो और राड़ी ग्वाड़ और गरकार सब तीतरे चपका रहा था खूब सूतली में। हाँ बांदरवाड़ खाऊँ शू है ना। तो वो कहीं छे कि मुँह भी चपकावा लागी, मैं तो बहानी न रहो कतनो टेम हो गयो। वो जोट याद आई तो भागी घरना, कब तो कहीं खच घरना हेला करेगा। जार फूगी तो नाना जी पोड़ में बैठे थे, नाना जी ने काई भी न की, माँ ने भी न की, नानी जी न की पधारे आएगा हाथ हाथ धो लियो, रोटियाँ वोटियाँ खा लियो। और कहीं छे का रोटियाँ वोटियाँ खाई, दूसरे दिन छे जो नान आई और कहीं खच लगन बंदे आपको नू तो छो बुलाओ। तो उन्हें कहीं खच दाजी बढ़ जी यहाँ सुए एलो पाड़ियो कहीं खच मरद बायरा को नू तो छे और खाल लगन मंडगा जो आजो। तो कहीं खच बस मतलब कहीं खच छे ना जे एक बड़ी खुशी हो नूता पाता आऊछा तो, और ब्याह को आनंद तो बच्चा नहीं आऊ छे, गाँव में तो बहुत ज़्यादा रहे छे। तो फिर माँ सुखी
मामा अपन खत चालंगा। तो मान की कि तू और कहीं खच तारी बहन चली जाजो दोनी का दोनी। तो ठीक है कहीं खच जिजबाई से मन की जिजबाई अपन खत चालंगा कब मैं तो 3:30 बजे ही चल जाऊंगी, 4 बजे को बुलाओ से तो मन की मुँह काई करूँगी तारी लारावा तो जिजबाई गीता से बाता करेगी। तो उन्हें की तो फिर तू मोड़ी आ जाजे ऐसा करती करती और मन की 2-3 फिर आ गई चीज़ें उठा लाई हूँ मन की कहीं खच खसी फरूँगी तो या फर ल तू तो फिर या आड़ी तो ना जो कहीं खच ब्याह फर लीजिए चौकी। अब वो फिर गाना ट्यूटी कर रही थी जी मई तो टाइम हो गयो मन की जिजबाई 3:30 बज गया अब मुँह भी थाई ला रही चालूंगी का ठीक से चाल जाए। तो हाथ मुंडा धोया जिजबाई ने धोया उन्हें भी साड़ी वाड़ी फरी और मुँह भी फरार जनतों की बढ़िया ब्याह में जावा खाना खुशी खुशी। अब जब मैं फूगया नोरा में फूगया तो कहीं खच वहाँ लुगाया गीत वीत गारी छी और लगन वगन कहीं खच मंडा आ रहा जा। तो जिजबाई तो बढ़ गई जिजबाई गीता के पास में अब मन की मुँह काई करूँ मुँह यहाँ तो मारो तो मन न लग मैं तो जाऊँ तीतरिया देखूंगी बारह। तो मारो तो पूरो को पूरो ध्यान वहाँ तीतरिया में ही मतलब लाग्यो रो छो ब्याह में बारह कड़ी तो बाई लिए एक न जे वहाँ को नाम तो प्रेम छो पर मैं परमली ख जाऊँ सो तो परमली मल गई तो उन्हें कहीं ख जब मारी पाचे सो आँखें मीच ली आँखें मीची तो वो कहीं छे चांदी का क्लिप लगाओ जी एक अट्टी चोटी का। तो मन उसका माता पात पेरो तो मन की परम ली छे जब तू हमारी आँखें हेड़ दी और कहीं खच कहाँ जा रही है मन की मैं तो वहाँ जा रही छू गाँव बार ताई तीतरिया देख बावड़ी होगी का तीतरिया का देख वहाँ चालो ना लगन मंडगो जा। अब मन की लगन मंडगो अपन कहीं करेगा अरे चाल बिस्कुट और पतासा में लगा वहाँ तो अब मैं कहीं छे वहाँ वो के बाता में आ गई और उसकी बात मान फूक गया। अब लगन वगन तो मट गया चालू गया गीत गारी छी जब वो पतासा बिस्कुट मलता ही और मन की देख मैं तो जा रही छूँ और मैं तो कहीं छे तीतरियाँ 12 देखूँगी और मुँह कहीं छे तो 12 खट गई और उसके बाद में फिर कहीं छे घर न पहुँच गया और कहीं खच तो वहाँ जार माँ के लिए सुनाई सब बातें और कहीं खच माँ तुम्हारी खा जाओ कोई इंची एक कारण छो कि वहाँ बहुत कम उम्र में विधवा होगी छी। तो वहाँ यह समझे छी कि भाई मुँह छे न जैसून सगुन का कामान में शुभ कामान में मुँह न जाऊँ वहाँ अपना आप ही न जाऊँ छी। पर यार ये तुम्हारा समझ में ना आई कि विधवा शू कहीं खच अपन पूजा के टाइम को मुंडो न देखा है ना और कहीं खच शुभ काम में सामने ना वादियाँ पर माँ हमारी इतनी होशियार छी कि उन पाक कलासू ले और सिलाई बुनाई खड़ाई खां भी काई भी करवा लियो। तो गाँवों की घनी पूछ छी तो देवी देवता और गीत गावा के लिए माँ न बुला ले छा है ना और अठी छे जो कहीं खच करवा चौथ की पूजा चाव चन 800 भक्ति हो है ना। तो यहाँ की कहानी सुनवा के लिए घूंघटा ले और लुगाया मासू कहानियाँ सुन ले छी। तो मारा बालपणा में यह चीज़ अखर छी कि मतलब मान आबा न दे शुभ कामान में तो फिर मासू छे न जे ये कहानियाँ सुन ले छे ये गीत क्यों गवा ले छे। सही कह रहे आप। तो यो संस्मरण बहुत ही बढ़िया लगे आपको कि जो कुप्रथा थी वो भी आपने मतलब ये संस्मरण में दर्शाई कि लेकिन वो आज ये साहित्य का क्षेत्र से कई कुप्रथाएं अटकी वास्तव में पहले गाँव में ये तरह की कुप्रथाएं थी। आपने बहुत ही मतलब जो आपको संस्मरण थे बहुत ही बढ़िया लोगों ने बहुत पसंद आओगे। तो कहीं खच बस मन कदी हाँ जरूर आऊँगा या खर मारो जो दिमाग छो बस वो करवाड़ में चली गयो और कहाँ जाऊँगा जो भाई लिया में लगी और वहाँ से बातें करूँगा और ये तरीका से तुम्हारो दिमाग रात भर चलते रहो और मन नींद भी ना आई और रात में उठ रही कहीं खच मन गीत की पंक्तियाँ जो कुछ लिखी बचपन की याद आ गई ना बचपन की याद आ गई वह बिल्कुल है ना। तो कस्या बाता करूँगा खां बाता करूँगा और कस्या में खो और पौवा ये खेल छा है ना और कहीं खच गाँव गडारा छी
तो अपन कहाँ जार बाता करेंगा। तो ये हमारा दिमाग में चालती रही। तो गीत प्रस्तुत है। हाँ, सुनो। तू बाता कर ले आज दरी, तू बाता कर ले आज दरी, तू बाता कर ले आज सखी, हरियो लहरियो गोरी पर, लोगा की नजरियाँ जा ठहर, लोगा की नजरियाँ जा ठहर, घूंघट रूप चतारा मार, रानी जीत राजो हार, सावण की बोछारा लागी, सावण बरस घड़ी घड़ी, सावण बरस घड़ी घड़ी, तू बाता कर ले आज दरी, तू बाता कर ले आज सखी, अटली मटली गांठ गठीली, अटली मटली गांठ गठीली, पाँच पचीटा हाड़ी धरती, पाँच पचीटा हाड़ी धरती, पौआ खो कोचियाँ पताई, याद करा खेमर आई, घनी सावटी याद घर की। ये थी हमारे साथ माहेड़ भाषा और राजस्थानी साहित्यकार श्यामाजी शर्मा। श्यामाजी शर्मा प्रख्यात और वरिष्ठ साहित्यकार जितेंद्र निर्मोही जी की पत्नी है और आज प्रौढ़ता के इस पड़ाव पर भी इनका लेखन निरंतर जारी है और ये भविष्य में आज के युवा पीढ़ी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये आज हमारे स्टूडियो में पधारी। घणो घणो राम राम। आपको घणो घणो आभार साहब।